व्यभिचार कितना सुंदर है आजकल, व्यभिचार किस रीति से सुंदर हो गया है आजकल की लोगों के लिए बस ये एक एन्जॉयमेंट है। अ, मैं खुद इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो मेरी पुरानी आईडी बैन हो गई थी किसी कारणवश, पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम ने उसे बैन किया था। मेरी नई आईडी मैंने बनाई और धीरे-धीरे उसमें सब चीज़ ग्रो होने लगा। एंड मेरे को मालूम है पहले दिन से, जिस दिन से मैंने नई आईडी बनाई है, आज शायद 6-7 महीने हो गए, आज तक हर दिन कोई ना कोई व्यभिचार से रिलेटेड ऐड मेरे फीड में आ ही जाता है। चाहे मैं उसको कितनों भी बार नॉट इंटरेस्टेड का बटन दबाऊँ, कितनों भी बार नॉट इंटरेस्टेड उसको प्रेस करूँ, लेकिन वो हर दिन आता ही है। और क्या आप इसको अब एल्गोरिदम बोलोगे? क्योंकि शायद एल्गोरिदम वो होता है जो हम इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड के फीड में रखते हैं, जो चीज़ों को सही रीति से बताता है, समझाता है, वो उसको हम एल्गोरिदम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये मैनिपुलेशन है, माइंड कंट्रोलिंग है। क्योंकि खासकर कि अगर आज की डेट में अगर देखा जाए तो व्यभिचार बहुत आसान है फैलाना, बहुत ज़्यादा आसान है। आप कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो, व्यभिचार फैल जाएगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखो, आजकल लव रिलेशनशिप नहीं चलते, आजकल लस्ट रिलेशनशिप चलते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, वन नाइट स्टैंड और बहुत सी ऐसी घृणित चीज़ें जो शायद परमेश्वर ने जिसके लिए हज़ारों सालों से मना किया है, शुरुआत से ही वो आज ट्रेंड बनी हुई है। भाई ने जैसा बताया कि पाप और व्यभिचार को ग्लोरियस तरीके से दिखाया जाता है और उसका बहुत प्रमुख उदाहरण फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, फ़ायदे की दोस्ती, और उस दोस्ती में क्या फ़ायदा है वो शायद मैं और आप अच्छे से समझते हैं। और जैसा कि भाई ने बताया कि आज पाप को, दुष्ट आत्मा के कार्य को लोग हंसी मजाक में उड़ाते हैं। जैसे 11:59 का ट्रेंड, 11:59 तक स्वर्गदूत के जैसे लड़के रहते हैं और 12 बजते ही वाइल्ड नेचर आ जाता है उनके अंदर, दुष्ट आत्मा का कार्य आ जाता है। तो जो व्यभिचार है ना, वो एक दुष्ट आत्मा ही है। क्योंकि शरीर के किसी भी पाप से शायद हम लड़ सकते हैं, मन के किसी भी पाप से शायद हम लड़ सकते हैं, उसके सामने खड़े होकर उसके सामने हम लड़ सकते हैं, लेकिन जब बात व्यभिचार की आती है तो हमें वहाँ से भागने के बारे में बताया गया। चाहे बात पुराने नियम की हो, चाहे बात नए नियम की हो। पुराने नियम में यूसुफ व्यभिचार से भागा, बच गया। शिमशोन व्यभिचार से नहीं भागा, फंस गया। शिमशोन यहोवा का नाज़ीर था, परमेश्वर ने जब वो पैदा भी नहीं होता तब से उसे चुना था, उसकी माँ के गर्भ से। अगर आप शिमशोन के विषय में देखोगे तो उसकी शुरुआत की कहानी इतनी अद्भुत और इतनी मिस्टीरियस है कि उसको एक वीडियो में बताना भी पॉसिबल नहीं, 2-3 वीडियोस लगेंगे उसके लिए। लेकिन शिमशोन के जीवन का सबसे बड़ा जो उसके गिरने का कारण था, सिर्फ व्यभिचार। वो ऐसा बलवान पुरुष था जैसा शायद उसके बाद कोई आया ही नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन उस बलवान पुरुष का अंत कैसे हुआ? उसके व्यभिचार के कारण। उसने पश्चाताप किया, उसने अंतिम समय में परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने साथ बहुतों को मारा। लेकिन अगर उसके जीवन में व्यभिचार नहीं आता तो शायद वो उससे भी 10 गुना ज़्यादा लोगों को खत्म करता। क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना रखी थी उसके लिए, परमेश्वर ने एक काम रखा था उसके लिए। अगर वो उस बात को करता तो शायद सच्ची रीति से वो उसको प्रकट कर पाता। और जैसा कि आज हम देखते हैं, हम यूथ हैं, भाई यूथ है, मैं यूथ हूँ, भैया भी यूथ ही हैं। हम अपनी जवानी के दिनों में देखते हैं अक्सर कि जो संगति में हम रहते हैं वो संगति बहुत बार, चाहे आपकी हो या मेरी हो, हम देख लेते हैं कि किस संगति में क्या है। कोई लड़का लड़की किस रीति से अपने आप को देख रहे हैं, कोई लड़की लड़की किस रीति से अपने आप को देख रहे हैं, कोई लड़का लड़का किस रीति से। क्योंकि व्यभिचार आजकल सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच में नहीं रह गया है। व्यभिचार का पाप इतना बढ़ गया है, इतना हवस का पाप शैतान ने लोगों के अंदर डाल दिया है कि वो आज समलैंगिकता तक पहुंच गया है। वही पाप जिसके विषय में परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नष्ट किया, वही पाप जिसके विषय में परमेश्वर ने बार बार चेतावनी दी, वही पाप जिसके कारण नूह के समय में जल वर्षा हुई और पृथ्वी पर जल प्रलय आया और सब कुछ तबाह करके ले गया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मनुष्यों ने अपने मन के अनुसार काम किया और वे भ्रष्ट हो गए। समलैंगिकता, मैं अक्सर जब भी बाइबल में इस पद को पढ़ता हूँ और आज के समय के दृष्टिकोण को देखता हूँ तो मेरे मन में बस यही ख्याल आता है, यही सवाल आता है कि नूह का समय आ गया।
नूह का समय सचमुच में आ गया है, क्योंकि सब कुछ वैसा ही तो है। आज अगर आप परमेश्वर में आत्मिक रीति से आगे बढ़ेंगे, आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ेंगे, तो आपको लोग पागल के नज़रिए से देखते हैं, आपको लोग पागल के दृष्टिकोण से देखते हैं कि ज़्यादा धर्मी बन रहा है, ज़्यादा बातों के बारे में बता रहा है, ज़्यादा वचनों का ज्ञान हो गया है। नूह के साथ भी ऐसा ही था, नूह के समय में भी ऐसा ही था। वो परमेश्वर की बातें बताता था, परमेश्वर की चीज़ों के बारे में बताता था, लोगों को समझाता था, मन फिराओ, परमेश्वर से क्षमा मांगो। और लोग उसका सिर्फ मजाक बनाते थे कि देखो देखो देखो, आज तक पृथ्वी में कभी बारिश नहीं हुई और इस इंसान को जहाज बनाने का पड़ा है। ये है मानसिकता। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि नूह के समय में जैसे लोगों की मानसिकता थी, आज की मानसिकता और उस मानसिकता में कोई फर्क नहीं है। तब भी पाप मनोरंजन का कारण था, आज भी पाप मनोरंजन का कारण। आप खुद सर्च कर लो, आपको ट्राई करना है ना, आप इंस्टाग्राम में न्यू आईडी बनाओ, कुछ मत करो, कुछ मत डालो, डीपी यूपी कुछ मत डालो, बस नाम बनाओ, एक आईडी डालो, उसके रील्स टैब में जाओ, उसके सर्च टैब में जाओ। अगले 1 घंटे में आपको जो जो दिखेगा ना, आप खुद समझ जाओगे कि व्यभिचार किस गंदे रीति से काम कर रहे हैं। मतलब अगर कोई 12 साल का बच्चा, जिसको शायद इस सब के बारे में नहीं भी मालूम, अगर उसने गलती से भी इंस्टाग्राम खोला, अपनी नई आईडी बनाई, तो इंस्टाग्राम उसको वो चीज़ें दिखाएगा जो उसने कभी देखी नहीं, जो उसने कभी समझी नहीं, जो उसने कभी जानी नहीं। लेकिन जब वो उस चीज़ों को देखेगा तो हमारा शरीर इस रीति से बनाया गया है कि हम उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं, हम उसके प्रति अपने मन को जाने से रोक नहीं पाते। इस रीति से वह विचार हमारे मनों में, हमारे जीवनों में घर कर जाता है, क्योंकि हम दिन भर जो चाहे करें, जैसा चाहे हमारी ज़िंदगी बीते, दिन भर हम जितनों भी अच्छे काम करें, जब हम रात के समय सोने से पहले अपने आप से या अपने आप के साथ समय बिताते हैं ना, वो समय शैतान बहुत बुरी रीति से इस्तेमाल करता है। चाहे आपकी बात हो, हम सब भी उस चीज़ों से निकले हैं, बहुत गंदे तरीके से हम भी फंसे थे, लेकिन परमेश्वर को अनुग्रह था, परमेश्वर की वो दया थी, परमेश्वर को वो चमत्कार था हमारे जीवनों से कि उन्होंने हमें बचाया, निकाला, और इस अद्भुत रीति से निकाला कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप नीति वचन 5 पढ़ोगे तो वो पूरा अध्याय ही व्यभिचार के बारे में लिखा है। नीति वचन 7 में भी उसका जिक्र है, नीति वचन 6 में भी उसका जिक्र है। और व्यभिचार के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें बाइबल में ऐसी लिखी हैं जिसको हम अंडररेटेड कर देते हैं, जिसको शायद हम समझते नहीं हैं। परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था दाऊद, राजा दाऊद। उसके जीवन में उसने एकमात्र पाप जो किया था वो था व्यभिचार, बैतशेबा के साथ। और उस व्यभिचार के कारण उसको कीमत चुकानी पड़ी। अपनी पहली संतान जो उसके और बैतशेबा से हुई थी, उसको उसे खोना पड़ा, क्योंकि वो दंड था व्यभिचार का, वो दंड था बुरी बात का। और व्यभिचार एक ऐसा पाप है ना जो आपको बाहर से नहीं जकड़ता, वो आपके मन को जकड़ता है, वो आपके दिमाग को जकड़ के रखता है। एक ऐसी रीति से वो आपको हैबिट बना देगा ना कि वो आपका डेली रूटीन बन जाएगा। मालूम, जाना, सर्च करना, देखना, रात को सोने से पहले देखना, सुबह उठ के देखना। आप सब समझते हैं मैं किस रीति से बात कर रहा हूँ, किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज शायद ही कोई ऐसा है जो नहीं जानता हो कि व्यभिचार के बारे में, क्योंकि दुनिया जबरदस्ती हमें दिखा रही है व्यभिचार क्या है, व्यभिचार क्या है, व्यभिचार क्या है। आज वैश्यागमन और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लीगल कर दी गई हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने मना किया है, जिस काम को परमेश्वर पाप कहता है, जिस पाप के कारण बाइबल के 2 नगर नाश हो गए, जिस पाप के कारण बाइबल के एक वीर योद्धा खत्म हो गया, वो पाप आज की डेट में मनोरंजन का कारण है। वो पाप आज की डेट में मनोरंजन का एक जरिया है। पैसे दो, व्यभिचार करो, निकलो। पैसे दो, जरूरत पूरी करो, निकलो। फिर अगर आप पैसे नहीं भी देना चाहते तो आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कोई ना कोई ऐसे मिल जाएगा जिसे इसकी लत होगी, जिसे इसकी आदत होगी। और जब मैं फ्रेंड्स की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि लड़के को लड़की मिलेगी या लड़की को लड़का मिलेगा ना। आज व्यभिचार इस हद तक पहुंच गया है कि उसको हासिल करने के लिए लोग ये नहीं देखते कि हम नेचुरली क्या है। अगर कोई लड़की है तो ये नहीं देखता कि परमेश्वर ने नेचुरल जो बनाया है ना, जो नेचुरल तरीके से हम बनाया गया, हमारे शरीर को रचना है, लड़का और लड़की के मिलने से एक संतान उत्पन्न होती है,
आज व्यभिचार इस गंदे रीति से अंदर घुस चुका है लोगों के दिमागों में, लोगों के जीवनों में, कि वो नेचुरलिटी नहीं देखते। आज गे का, लेस्बियन का, बाइसेक्सुअल होने का ट्रेंड चल रहा है। लोग कहते हैं कि ये हमारा जीवन, हमारी शरीर, हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा। लेकिन जिस दिन न्याय का दिन आएगा और जिस दिन परमेश्वर आपसे पूछेगा आपने अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार काम किया, उस दिन आपके पास बताने के लिए कोई बहाना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को देख भी नहीं सकता। तो आपको लगता है कि परमेश्वर पाप के बारे में सुनेगा, वो भी आपके मुंह से? कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज जब हम व्यभिचार को और शरीर के गंदे कामों को, शरीर की घृणित कामों को सुंदर तरीके से दिखाते हैं ना लोगों के सामने, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये तो सब कर रहे हैं, तो सब कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। आप आजकल के बच्चों को ही देख लो, बस जवानों में जाता ही नहीं हूँ, बच्चों को ही देखो आप, आजकल के अपने आसपास के बच्चों को देखो। आप जब उस उम्र में थे और आपके आजकल के आसपास के बच्चे जो आज आपकी उम्र में हैं और आप जब उस उम्र में थे, उसका डिफरेंस देखो। मैं एक बच्चे को जानता हूँ जो 3rd क्लास में है, 3rd स्टैंडर्ड में है, और उसकी 5 गर्लफ्रेंड है। मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में था, मेरे को मालूम भी नहीं होता था ये चीज़ें क्या है, ये क्या है। उस समय लड़कियों से डर लगता था मुझे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ ना, तो मुझे हंसी नहीं आती, मुझे चिंता होती है कि किस हद तक शैतान घुस चुका है आपके, मेरे, उन बच्चों के जीवन में जो शायद जानते ही नहीं कि सच क्या है, गलत क्या है। आज हर क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे, हर स्कूल के बच्चे, हर किसी को मालूम है कि क्या करने से, क्या नहीं करने से सुख मिलता है, शरीर की अभिलाषा पूरी होती है। और ये ट्रेंड है, मालूम, आजकल के बच्चों के मनों में, आजकल के जवानों के मनों में ये चीज़ ऐसा फिट की गई है ना कि ये ट्रेंड है। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम तो इस ट्रेंड का हिस्सा नहीं हो, तुम तो इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो, तुम निकल जाओ इस दुनिया से, ऐसा बोला जाता है। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन बन गया आज का, आपका बॉडी काउंट क्या है? व्हाट्स योर बॉडी काउंट? मतलब कितने लोगों के साथ आपने अपने शरीर के साथ पाप किया है? आप सोच सकते हो कितना गंदी रीति से शैतान सबके जीवन में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी धर्म के हो, किसी भी रीति से हो, कहीं से भी आते हो, लड़का हो लड़की हो। और पाप इतने गंदे रीति से आज हमारे जीवनों में प्रवेश कर चुका है कि ये जो हवस है ना, जो व्यभिचार की जो हवस है, जो बुरी बात है, वो आज इंसान को इस कदर मजबूत कर रही है कि इंसान को नहीं, इंसान आज जानवर को भी नहीं छोड़ता। मैंने पिछले 1-1.5 साल में ऐसे ऐसे केसेस सुने हैं जो शायद मैंने आज तक कभी नहीं सुने थे, कि जानवर का रेप होना, गिलहरी का रेप होना, गाय का रेप होना, कुत्ते का रेप होना, बिल्ली का रेप होना। मैंने सुना भी नहीं था आज तक कभी ना, मैं सोचा भी नहीं था कैसे हो सकता है। मॉनिटर लिजर्ड, उस जानवर को दूर से देख के लोग भाग जाएंगे, इतना खतरनाक होता है वो। लेकिन इंसान की आवाज आज उसे कहाँ पहुंचा रही है, आप देख सकते हैं। इंसान की आवाज आज उससे क्या करवा रही है, आप देख सकते हैं। आजकल के रेप केसेस में कोई बाहर वाले का नंबर ज्यादा नहीं होता, घर वालों का होता है। कोई चाचा, कोई मामा, कोई भाई, कोई बाप। एक एक रिश्ता जो एक भरोसे का रिश्ता होता था ना, आज के डेट में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आप नहीं जानते उसके जीवन में शैतान क्या कर रहा है, कितने गंदे रीति से शैतान उसके जीवन में घुसा हुआ है, आप नहीं समझ सकते। किस पर भरोसा करोगे आप? शायद इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मूर्ख है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो जब हमारे जीवन में व्यभिचार इस कदर घुसा हुआ है, हमारे आसपास की एरिया में व्यभिचार इस कदर घुसा हुआ है, आप अपने शहर में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में, अपने जानने वाले में कोई ना कोई आपका ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो व्यभिचार में फंसा हुआ है, जो व्यभिचार के कारण संकट में है, लेकिन वो उससे निकलना नहीं चाहता, क्योंकि ये उसके शरीर की अभिलाषा है, ये उसके शरीर की ज़रूरत है। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ख़त्म करूँगा यहाँ पे, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है, समझाने को बहुत कुछ है। पूरी रात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हमारी बातें भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये इतना गंदा टॉपिक है ना कि अगर हम शैतान को एक्सपोज करने पे जाए, इस गंदे टॉपिक को एक्सपोज करने पे जाए, तो
यूट्यूब की गाइडलाइंस टूट जाएंगी लाइव वीडियो बनाने की। सो मैं कम समय लेते हुए शिवा भैया को बोलूँगा कि इस टॉपिक पर आपको हमें और कुछ बताएं जो वो जानते हैं, जो वो समझते हैं,